वेलकम टू क्रोमोग्राफिक्स। आज की क्लास में या आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक आइसोमेट्रिक टेक्स्ट लिख के उसको एक इफेक्ट दे सकते हैं। मतलब हम लोग एक टेक्स्ट लिखेंगे और उस टेक्स्ट को हम एक आइसोमेट्रिक इफेक्ट देंगे। अब आइसोमेट्रिक क्या होता है? अगर हम यहाँ पर गूगल पे जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी आइसोमेट्रिक, और नीचे लिखा हुआ है ऑफ और हैविंग इक्वल डायमेंशंस। मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में, तीनों में वो उसकी जो मेजरमेंट्स हों वो सेम हो। जितना एक्स एक्सिस में है उतना ही वाई एक्सिस में और उतना ही जी एक्सिस में है। तो हम इस तरह की, जैसे हमारे पास क्यूब नहीं होता, हम एक क्यूब देखते हैं अपनी शेप्स में जिसकी 3 सरफेसेस हमें नज़र आ रही होती हैं, तो वो आइसोमेट्रिक शेप है कि उसकी जैसे यहाँ पर ये क्यूब बना हुआ है, इसकी आइसोमेट्रिक शेप है। तो हम एक टेक्स्ट लिखेंगे जो आइसोमेट्रिक होगा। वो टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, बल्कि हम लोअर में लिख देते हैं LOREM। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 300 पॉइंट से मैं इसको कर देता हूँ 400। अब इस लोरम को मुझे जो है वो आइसोमेट्रिक फॉर्म में लेके आना है, आइसोमेट्रिक इफेक्ट में लेके आना है। तो वो लाने के लिए इस लोरम को मुझे थोड़ा सा 3 डायमेंशन में रोटेट करना पड़ेगा। तो उस 3 डायमेंशन में इस टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स में, 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल। अब एक्सट्रूड एंड बेवल बेसिकली है क्या? एक्सट्रूड एंड बेवल क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को या आपकी शेप को, या मैं ऐसे कह लूँ हमारे ऑब्जेक्ट को एक डेप्थ दे के, गहराई दे के उसको ऐसा दिखाता है कि वो चीज़ उभरी हुई है, एम्बॉस हुई हुई है। उस इफेक्ट को हम कहते हैं एक्सट्रूड एंड बेवल। अगर मैं आपको एक कॉइन की एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो कॉइन है हमारी करेंसी का, अगर उस कॉइन के ऊपर मैं अपनी फिंगर को ऐसे फेरूं तो मुझे फील होता है कि यार ये मस्जिद जो है, या जो चांद है, या जो कायदे आज़म है, ये थोड़े से बाहर एम्बॉस हुए हुए हैं। तो उस तरह का इफेक्ट देने के लिए हम लोग अपनी शेप्स में, अपने ऑब्जेक्ट्स में एक्सट्रूड एंड बेवल के 3D इफेक्ट को यूज़ करते हैं। इस केस में मुझे इसको कुछ इस तरह से चाहिए। ठीक है, जिस तरह भी चाहिए मैं उस तरह से इसको प्लेस कर लूँगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आ रहा है ना, वैसे ही मेरा टेक्स्ट मुझे नज़र आएगा। अब यहाँ पर डेप्थ, और डेप्थ का कलर जो है वो ब्लैक है, तो अब मैं डेप्थ को बिल्कुल ख़त्म ही कर देता हूँ, इसको 0 पॉइंट कर देते हैं। तो अब जो मेरा टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा मुझे शो हो रहा है। ठीक है, अब ये बाकी सारे ऑप्शंस हैं कि मुझे डेप्थ कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितना, या जी एक्सिस में कितना रोटेट करना है, और उसको हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। मैं अपनी लाइटनिंग, सोर्स ऑफ लाइट डिफाइन कर सकता हूँ कि इस शेप के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर लाइट कहाँ से आ रही है, और वो लाइट फैल कैसे रही है, वो प्लास्टिक शेडिंग में है, वो डिफ्यूज शेडिंग में है, या लाइट है ही नहीं, या सिर्फ वायर फ्रेम है। इन तमाम चीज़ों को हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैप आर्ट भी है, ये हम एक और वीडियो में इसको देखेंगे। फ़िलहाल मुझे इतना ही काम था इससे, तो मैं इसको ओके कर दिया। अब हुआ क्या, ये टेक्स्ट था और ये उस पर इफेक्ट अप्लाई हुआ है, ये टेक्स्ट है और ये इफेक्ट है। अब ये इफेक्ट अप्लाई होने के बाद जो मेरे टेक्स्ट की अपीयरेंस है वो कुछ इस तरह से है जैसे भी हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, मेरा शेप जो है या मेरा जो टेक्स्ट है वो एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही रहे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, जो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया था वो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर, और अब ये मेरे पास एक शेप बन गया जिसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपैंड अपीयरेंस कर दिया। अगर हम इसको Ctrl+Shift+G करके देखें तो ये देखें, मेरे पास अलग अलग शेप्स बन गई। Ctrl+Shift+G मीन्स अनग्रुप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को फ़िलहाल एक यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में आके, ब्लेंड में आके मेक कर देते हैं। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट ब्लेंड ऑप्शंस में आके हम स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाके कुछ 500 स्टेप्स कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ब्लेंड हो रहा है, पर ये आइसोमेट्रिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं। अब दोबारा से अगर मैं टेक्स्ट लिखूं, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा से टेक्स्ट लिख देते हैं LOREM, फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं 400। ठीक है, अब हम इसके फिल को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम देते हैं एक स्ट्रोक,
और स्ट्रोक का साइज़ जो है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ किया। अब इफेक्ट 3D एक्सट्रूड एंड बेवल में आए और यहाँ से इसको हम, अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार समझा चुका हूँ, ठीक है। ओके किया, थोड़ा सा ओके किया, तो ये मेरा इफेक्ट है। अब इसको जाते हैं ऑब्जेक्ट में, एक्सपैंड अपीयरेंस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जी किया। अब मैं इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। एक कॉपी यहाँ पर रख ली हूँ और फिर कंट्रोल डी प्रेस किया। अब ये 3 कॉपीज़ हैं, इसमें से इस वाली कॉपी को सबसे ऊपर ले आते हैं और इस वाली कॉपी को हम राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं, ठीक है। अब इनको 3 डिफरेंट कलर्स असाइन कर देते हैं। मैं इसको असाइन कर देता हूँ, पहली वाली को येलो, दूसरी वाली को हम असाइन कर देते हैं ग्रीन और थर्ड वाली को हम असाइन कर देते हैं कुछ ये। अब ये 3 डिफरेंट कलर असाइन कर दिए और एक कॉपी इसकी फ़िलहाल ऊपर रख लेते हैं आल्ट शिफ्ट के साथ। इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं, ब्लेंड में आते हैं और ब्लेंड में आने के बाद मेक करते हैं ब्लेंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट में दोबारा वापस आते हैं। अब मैं ब्लेंड ऑप्शंस में आके स्पेसिफाइड स्टेप्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अभी हर ब्लेंड जो है वो सिंगल स्टेप में हो रहा है। येलो से इसमें एक स्टेप, इससे इसमें एक स्टेप, मैं इनको इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये कुछ मेरे पास इस तरह से इफेक्ट बना आ गया, ठीक है। कलर्स मैंने थोड़े से लाइट चूज़ किए हैं। अभी मैं डार्क बैकग्राउंड दूंगा तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अभी देखें, ये और ये 3 कलर्स थे और तीनों आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। अब जो हमारे पास ऊपर लोरम लिखा हुआ था, इसको हम शिफ्ट प्रेस करके नीचे लाते हैं ताकि अपनी जगह पर आके प्लेस हो और इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जो प्रीवियस कलर था उससे, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको ऐसे सेलेक्ट करूं, अब देखें अभी भी मैंने अपने एक इस ऑब्जेक्ट को एक अपीयरेंस दी हुई है और अगर मैं इसको एक्सपैंड अपीयरेंस करना चाहूँ या एक्सपैंड करना चाहूँ, हम इसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर देना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगता है, बीच में लाइंस नहीं आती। अब हम एक रेक्टेंगल ऐड करते हैं और इस रेक्टेंगल को राइट क्लिक करके सेंड टू अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देते हैं, ठीक है। और इसको एक डार्क कलर दे देते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में जाके अगर हम इसको लॉक कर दें तो ये मैंने इसको सिलेक्शन को अपनी लॉक कर दिया। अब जो भी मैंने मूवमेंट होगी वो मेरी इसी के साथ होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए था। इस तरह से हम कोई से भी कलर्स चेंज करके इसको कोई सा भी आइसोमेट्रिक इफेक्ट अपने किसी भी टेक्स्ट को दे सकते हैं। अब हम लोग ये यूज़ कहाँ पे करेंगे? अक्सर लोग काम कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं है कि इसे यूज़ क्या करेंगे। हम इसको किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में एज अ बैकग्राउंड कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, या कोई कैंपेन चलानी हो उस पर 50% डिस्काउंट देना हो, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो विजुअली बड़ी अपीलिंग चीज़ें बन जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हों आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। अल्लाह हाफिज़।